झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। इसी क्रम में राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी धनबाद पहुंची। समाहरणालय सभागार में झरिया मास्टर प्लान की समीक्षा बैठक की। बैठक में दक्षिणी छोटा नागपुर आयुक्त पवन कुमार, धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन, बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता खान, निदेशक राहुल कुमार और JRDA समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से लोगों का विस्थापन जरूरी और प्राथमिकता में है। उन्होंने बताया कि झरिया क्षेत्र के 81 साइटों से प्रभावित परिवारों को विस्थापित करना है, जिसके लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि झरिया मास्टर प्लान के तहत विस्थापित परिवारों को न सिर्फ बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी, बल्कि उनके रोजगार सृजन की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वो सम्मानजनक जीवन जी सके। बैठक में मास्टर प्लान की प्रगति बीसीसीएल और JRDA को निर्देश दिया गया कि वो आपसी समन्वय से कार्य को तेजी में लाएं। मास्टर प्लान का हम लोग जो काम कर रहे हैं, JRDA अथॉरिटी एज वेल एज BCCL, तो CS मैडम द्वारा आज ये हाई लेवल डिक्शन हुआ, जहां डायरेक्टर माइंस भी थे। तो उसमें काम में हम लोग का कितना अग्रगति हुआ है अभी तक, और आगे चल के और भी कितना टाइम शेड्यूल करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर वीकली बेसिस ऑलमोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कोल भी इसका रिव्यू करते हैं। इस बार का जो अच्छा चीज़ है, ना केवल जो पैकेज है और जो हम लोग प्रावधान है इसमें कड़ी किए हैं वो अच्छे हैं, बट इसमें एक टाइम शेड्यूल बना है और वो टाइम शेड्यूल का अनुसार काम हो रहा है कि नहीं, इसका भी आप देखे हैं कि निरीक्षण हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा काम है, तो इसमें तेजी है। BCCL का अभी भी एम्प्लॉय जितना है वो 400 और शिफ्ट होना बाकी है। बाकी ऑलमोस्ट 11,000 जो है वो नॉन LTH और LTH मिला के होगा। तो 11,000 का सर पुनर्वास होगा फिर इसमें? हाँ, तो घर तो बना हुआ है, ठीक घर बना हुआ है। मास्टर प्लान के बारे में की गई। आप लोगों को पता होगा कि भारत सरकार ने ये रिवाइज्ड प्लान स्वीकृत किया है, और विशेष रूप से इसका फोकस है कि जो झरिया क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो सब्सिडेंस प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, इनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन है। तो जो बेलगड़िया टाउनशिप यहाँ पर बन रही है, काफ़ी दिनों से बन रही है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो इस तरह से डेवलप हो कि लोग वहाँ पर खुशी से जाएं और वहाँ पर जाकर रहें, और वो एक ऑर्गेनिक एंटिटी बने जहाँ पर उनकी सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए सारी सुविधा हो। हम लोग बात कर रहे हैं कि उनको स्किल्स दी जाए, अपनी जो बिज़नेस उनको करना है वो वहाँ पे कर सकें, और जो भी सुविधाएं हैं सरकार की, चाहे स्कूल हो, आंगनबाड़ी सेंटर हो, चाहे वहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, चाहे मतलब जिस तरह की जो सुविधाएं हैं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हों। तो यही इस स्कीम का पार्ट है, और हम लोगों का प्रयास है कि इसको हम अच्छी तरह से करें। पूर्व में थोड़ा सा जो एक कम्युनिकेशन गैप या जो इस तरह का था कि एक तरह से कोऑर्डिनेशन का अभाव, इस नई योजना में उसको पूरी तरह से समाप्त किया गया है, और JRDA को एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के रूप में डेवलप किया गया है, और इसमें मॉनिटरिंग भी की जाएगी, रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी, जो राज्य सरकार के स्तर से और भारत सरकार के स्तर से की जाएगी। लोगों ने इसी के बारे में चर्चा की, क्योंकि ये प्लान अभी अभी आया है, तो कैसे हम लोग इफेक्टिव ढंग से इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें, और हम लोगों की जो योजना है कि एक टाइमलाइन से हम लोग चलें कि जिस मंथ तक जो कार्य हमें करना है उसको हम करें और उसकी मॉनिटरिंग की जाए। पे रोजगार मुख्य फोकस है, इस योजना का मुख्य फोकस ही रोजगार है कि कैसे उनको स्किलिंग दी जाए, कैसे उनके लिए फाइनेंसिंग दी जाए, कैसे उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जानकारी मुझे लगता है हम लोग उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि इस बार जो सुविधा दी जाएगी वो पूर्व की सुविधा से बहुत अच्छी है, तो ये जानकारी हम लोग उनको उपलब्ध करा देंगे। हुआ है वो 81 ऐसे स्थल चयनित हुए हैं जो कि हाई रिस्क एरिया हैं, जो वल्नरेबल एरिया हैं। तो पहला फेज वो है जहाँ पे कार्य किया जाएगा, जहाँ BCCL कार्य करेगा उसको आग को कंट्रोल करने के लिए, और वहीं के जो व्यक्ति हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, तो दोबारा से उसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। के बारे में तो दिया है, उसको कार्रवाई करेंगे हम लोग। ये तो पहले मतलब इस योजना का पार्ट है ये AI की मदद से करने का, लेकिन हम लोग जो वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराएंगे कि सर्वे के आलोक में जो LTH होल्डर, जो लीज टाइटल होल्डर्स थे और नॉन लीज टाइटल होल्डर्स थे, उनका हम लोग वेरिफिकेशन कराएंगे कि जिससे कोई गलत व्यक्ति सूची में ना आ जाए।
और ये तय हुआ है कि 2019 का जो सर्वे है उसके आलोक में ही कार्रवाई की जाएगी। अभी ये योजना केवल इसी क्षेत्र के लिए है। जिस योजना की अभी हम लोग बात कर रहे हैं